गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक पार्ट थर्ड बॉटनी क्लासेस के अंदर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले वाले क्लास के अंदर हमने आपको टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे के अंदर बताया था। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक के अंदर हमने आपको बताया किस प्रकार से मोनो, बाई और टेट्रा को देखो। तो मोनो स्पोरिक जो आपके क्या है एम्ब्रियो सैक के बारे में बात कर रहे थे, तो मोनोस्पोरिक में दो देखे थे अपन ने। कौन सा देखा था अपन ने? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक की जो करती, इसको अपन ने दो पार्टों के अंदर पढ़ा था। एक तो था आपका पॉलीगोनम और एक था ओइनोथीरा। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ओइनोथीरा को, कि ओइनोथीरा टाइप का जो एम्ब्रियो सैक है वो किस प्रकार का होता है। देखो, हमने पॉलीगोनम के अंदर जो पढ़ा था उसके अंदर क्या बताया था कि इसके अंदर जो मेगास्पोर मेगा स्पोरिज्म क्रिया होती है, मेगास्पोर बनते हैं। जो टेट्राड बनता है आपका मेगास्पोर टेट्राड, उसके अंदर से तीन कौन से माइक्रोपाइल वाले नष्ट हो जाते हैं और चेलेजल वाला क्या होता है आपका बचता है। यानी कि वहाँ पर जो हमने बताया था डेवलपमेंट चेलेजल एंड वाले फंक्शनल मेगास्पोर से होता है। यहाँ कैसे होता है ये देखिए। पहली कंडीशन आपका हम यहाँ पढ़ रहे हैं आपका कौन सा? ओइनोथीरा। ओइनोथीरा नामक प्लांट के अंदर इसको क्या है खोजा गया था। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहली कंडीशन अपने पास क्या है? चार जो क्या होते हैं ये लीनियर मेगास्पोर टेट्राड है आपका। अब लीनियर मेगास्पोर टेट्राड के अंदर से जैसे हमने मान लीजिए, आप जैसा चाहो, जैसे इसको इस एंड को अपन क्या करते हैं माइक्रोपाइल एंड मान लेते हैं, इसको मान लीजिए अपन क्या चेलेजल एंड, है ना। क्या होता है इसमें देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो। जो समझाना है आपको लिखा मालूम चल जाएगा कौन सा एंड कर रहा है। कभी कभी अपन क्या करते हैं माइक्रोपाइल को ऊपर ले लेते हैं या उसको नीचे कर देंगे, उसको ऊपर कर लेते हैं। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए, हम नॉर्मली क्या पॉलीगोनम टाइप का ज़्यादा जो प्रति प्रकार का बीजांड होता है अपने अंदर, है ना, एनाट्रोपस। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये घूम जाता है आपका। तो घूमने पर जो माइक्रोपाइल एंड होता है वो क्या होता है नीचे की ओर ही होता है। तो अपन इसको क्या नीचे की ओर भी दर्शा सकते हैं। और सामान्य कंडीशन ऑर्थोट्रोपस के अंदर कंडीशन में आप जाने हुए ऐसी कंडीशन रहती है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिए, है ना, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर जो आपका ये है, ये हमने माइक्रोपाइल वाला माना है और ये आपका चेलेजल एंड। अब देखो क्या होता है ओइनोथीरा के अंदर, और आपका कौन सा था दूसरा पॉलीगोनम। इसमें जो सबसे बड़ा जो अंतर आता है वो अंतर आपका एक ही है। कौन सा? कि पॉलीगोनम का जो डेवलपमेंट होता है वो चेलेजल एंड वाले से होता है, और जबकि यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा वो किससे होगा? माइक्रोपाइल एंड वाले से। तो यहाँ पर जो आपके थे ये 1 2 3 एंड ये 4 है। तो इसमें जो नष्ट होंगे कौन से होंगे? चेलेजल एंड वाले नष्ट होंगे, माइक्रोपाइल वाला बचा रहेगा। हाँ, तो ये चेलेजल एंड वाले हैं, ये तो क्या हो जाएंगे आपके ये अपहासित हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे। और जो ये बच गया इसे हम क्या कहेंगे? फंक्शनल मेगा स्पोर।
आई बात समझ में? तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है पहली, कि फंक्शनल मेगास्पोर जो यहाँ पर रहता है वो कार्यक्षम जो मेगास्पोर है वो कौन से एंड वाला है? माइक्रोपाइल एंड वाला है। दैट्स क्लियर। तो ओइनोथीरा के अंदर जो डेवलपमेंट शुरू होगा वो किसके अंदर होगा? आपका किससे? माइक्रोपाइल एंड वाले से। तो इसकी एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही हो गई, क्या हो गई? कि इस प्रकार के एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट किससे होता है? माइक्रोपाइल एंड वाले फंक्शनल मेगास्पोर से होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है, इस प्रकार के एम्ब्रियो सेक का जो डेवलपमेंट है वो किससे हुआ? माइक्रोपाइल एंड पर स्थित फंक्शनल मेगास्पोर से हुआ। दैट्स ऑल। दूसरा बात देखो इसके अंदर, वहाँ हमने क्या देखा था पॉलीगोनम में, कि वहाँ पर जो समसूत्री विभाजनों की संख्या थी वो थी 3, जबकि यहाँ पर 3 नहीं होकर केवल 2 ही माइटोटिक क्या होते हैं? डिवीजन इसके अंदर होते हैं। यहाँ केवल कितने होते हैं? में केवल 2 माइटोटिक डिवीजन होते हैं। कितने होंगे? केवल 2 ही माइटोटिक डिवीजन होते हैं। वही सारी बात मैं आपको अभी यहाँ बता भी दूंगा किस प्रकार डेवलपमेंट होता है। अपन लिख लेते हैं तीसरी बात, जब 2 माइटोटिक डिवीजन होंगे तो यहाँ पर जो केंद्रक बनेंगे वो कितने बनेंगे? केवल 4 बनेंगे। कितने बनते हैं? 4। तो इस एम्ब्रियो सेक में केवल कितने होते हैं? 4 न्यूक्लियस होते हैं। कितने मिलेंगे? केवल 4 ही मिलने वाले हैं। नेक्स्ट इनका अरेंजमेंट, कैसा होता है? 3+1 प्रकार का होता है। कैसा होगा? 3+1 प्रकार का इनका क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। अब इन सारी बातों को मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। ये तो आपको बता ही दिया कि किससे शुरू होगा। अब अपन डेवलपमेंट को शुरू करते हैं, कैसा होता है। इधर देखो, डेवलपमेंट में आपके पास शुरुआत हो गया ना, ये फंक्शनल मेगास्पोर आपका है। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन। अब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जब इसके अंदर हुआ तो इसमें कितने बने? 2 केंद्रक बनते हैं। ये इसमें विशेष ध्यान रखना है कि ये जो केंद्रक है आपका केवल किधर है? माइक्रोपाइल एंड की ओर ही है। तो ये जो एंड है ये कौन सा है? माइक्रोपाइल एंड है, उसकी ओर है। 1 से कितने बन गए? ये 2 बन गए। फिर हमने क्या किया? सेकंड इसके अंदर क्या करा दिया? माइटोटिक डिवीजन करवा दिया।
तो 2 से कितने बन जाएंगे भाई? 4। तो अपने पास है 1 2 3 एंड 4। कितने बन गए? 4 केंद्रक की अवस्था बन गई। 4 न्यूक्लियस क्या हो गए अपने पास, इसके अंतर्गत क्या हो जाते हैं, ये आपके बन जाते हैं। तो ये 4 न्यूक्लियस आपके बन गए। 4 बनने के बाद में अब आगे क्या होता है देखो, इन चारों में से 1 2 एंड 3, 3 तो यहाँ रह जाएंगे। एक जो है वो मध्य में स्थानांतरित हो जाता है, और मध्य में स्थानांतरित जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक कहेंगे। अब इसके बाद में इसमें सेल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये अरेंजमेंट आपका देखो 3 और 1 अरेंजमेंट हुआ या नहीं हुआ? 3 और 1 का अरेंजमेंट यहाँ पर आपको जो अपन ने लिखे रखा है। और यहाँ ऊपर माइक्रोपाइल एंड के ऊपर देखो आप क्या हुआ, एक कोशिका ये बड़ी, जिसको 2 सेल्स क्या होती हैं, घेरे हुए पाए जाएंगी। ये 2 सेल्स क्या हो गया, ये घेरे हुए 2 सेल्स बन गई। और मध्य के अंदर आपका एक ये केंद्रक हो गया। तो यहाँ पर ये तो कहलाता है आपका एग, और इन दोनों को कहते हैं सिनर्जिड सेल, है ना। और इन दोनों को मिलाकर जानते हुए हमने क्या नाम दिया था, एग एपेरेटस, अंड उपकरण के नाम से हम इसे जानते हैं। और ये आपका क्या है, ध्रुवीय केंद्रक कहलाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, केंद्रक आपका एक ध्रुवीय केंद्रक हो गया, जो कि एंडोस्पर्म में काम में आएगा। तो इस प्रकार का ये वहाँ कंडीशन अपने 3 2 3 की देखी थी, यहाँ केवल 4 केंद्रीय की अवस्था ही इसके अंदर पाई जाती है। तो ध्यान में रखिए, यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स क्या होती हैं, एब्सेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है बहुत बार। तो इसमें क्या देखा हमने आपका कि एंटीपोडल सेल्स आर एब्सेंट। तो इसके अंदर एंटीपोडल सेल्स क्या होती हैं, अनुपस्थित पाई जाती हैं। तो ये हुआ आपका ओइनोथेरा टाइप का एम्ब्रियोसेक, जो कि मोनोस्पोरिक का ही एग्जाम्पल था। तो मोनोस्पोरिक में हमने 2 प्रकार के यहाँ पर देखे। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो लेंगे वो लेंगे आपका बाइस्पोरिक। कौन सा पढ़ने वाले हैं अपन अब, बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक को अपन अब पढ़ेंगे। तो देखिए, बाइस्पोरिक के अंदर क्या होता है, इसको अपन समझाएंगे कल। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें नाम से ही मालूम है बाइस्पोरिक क्या है, बाइस्पोरिक, बाई मीन्स 2, यानी कि इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक के अंदर हम क्या देखेंगे, जो एम्ब्रियोसेक जो बनता है, यहाँ पर केवल एक मेगास्पोर के, एक फंक्शनली मेगास्पोर था, यहाँ पर कितने फंक्शनल मेगास्पोर मिलेंगे अपन को, 2। तो यहाँ पर फंक्शनल जो मेगास्पोर है उनकी संख्या कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। जब 2 मिलेगी तो 2 कैसे बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 2 जब फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं, इनके द्वारा जब एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे वहाँ पर कि जो नया बन रहा है उसके अंदर मोनोस्पोर की तुलना में अधिक क्या होंगी, आपको आनुवांशिक विभिन्नताएं प्राप्त होंगी। भाई मोनोस्पोर में केवल एक था तो आनुवांशिक विभिन्नता होने का संभावना ही कम है। यहाँ आपके 2 हैं तो दोनों अलग अलग केंद्रक हैं, तो स्वाभाविक है दोनों अलग अलग हैं तो क्या होगा, उनमें आनुवांशिक विभिन्नताएं भी क्या होंगी, आएंगी आपकी। तो ये मोनोस्पोर की तुलना में अधिक क्या होते हैं,
आनुवांशिक विभिन्नताएं वाले आपके प्राप्त होते हैं। इसको हमने क्या है फिर अनेकों भागों के अंदर बायोस्पोरिक को क्या कर रखा है, बांट रखा है। तो अनेकों भागों में नॉर्मल तो क्या है, दो ही भाग में इसमें लिख सकते हैं, एक तो एलियम है, एक एंडोमियन। इसको दो भागों में अपन पढ़ेंगे, एक तो क्या है एलियम है, एलियन, दूसरा है एंडोमियन। तो दो हैं इसके दो एग्जाम्पल, जो हम इन दो एग्जाम्पलों के थ्रू आप इसको क्या है समझाएंगे। जैसे इसको समझाया, बिल्कुल ईजी है, बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं देखो अलग अलग करके इसको समझाया। एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना बनी रहती है। इसमें से लेंथी हैं, काफ़ी सारे हैं, कोई सा भी अलग पूछा जा सकता है। इसमें यह नहीं है कि आपको केवल मोनोस्पोरिक पूछे, बायोस्पोरिक कभी कभी पूरा भी आ जाता है, कभी कभी क्या है केवल किसी एक बायोस्पोरिक प्रकार के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में बताइए कितने प्रकार के होते हैं, तो उन केवल आपको दो का ही क्या करना पड़ेगा, वर्णन दे रहा है मोनोस्पोरिक का। और फिर टेट्रास्पोरिक आ जाता है, तो टेट्रास्पोरिक में क्या है ज़्यादा बड़ा है, उसको अपन को अलग तरीके से पूरा पढ़ना है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन मिलने वाली हैं। चार है तो वेरिएशन भी स्वाभाविक है, ज़्यादा भी होंगी, और फिर प्रकार भी काफ़ी सारे होंगे, तो उसको अपन थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।